विश्वे तुम्हारा सजन संहारा तुम तवा इच्छा माते ब्रह्मा करे ना सृजना तवा इच्छा माता विष्णु करे ना पालना तवा इच्छा माते शिव करे ना संहारा तवा इच्छा माते माया तवा सृजे कारागारा तवा इच्छा माते जीवे जन्म मरण स्मृति निपाता दुख स्मृति सुख संघटना सुख संघटना मिछे माया बुद्ध जीवे आशा पाशे फिरे तवा इच्छा बिना किछु करिते न पारे हरिते अरे तुमी ता रक्षा आर पालक आमारा उमिता तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आरा आशा न निज बल चेष्टा प्रीति भरसा छाड़िया तुम्हारा इच्छाया अच्छी तुम्हारा निर्भर करिया भक्ति विनोद आती दीना आकिंचना
तुम्हारा इच्छाया तार तुम्हारा जीवन मरणा तुम्ही सर्वरेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमारा तुम्ही सर्वरेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमारा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद 16वें अध्याय, उसका शीर्षक है कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना, और श्लोका नंबर 47 और 48 हम लोग पढ़ेंगे आज। अव्यकृता विहाराया सर्व्याकृत सिद्धये ऋषिकेशा नमस्तुस्तु मुनिये मौनशीलिने अव्यकृत विहाराया सर्व्याकृत सिद्धये ऋषिकेशा नमस्तेस्तु मुनिये मौनशीलिने अव्यकृत विहाराया सर्वव्याकृत सिद्धये ऋषिकेशा नमस्तेस्तु मुने मौनशीलिने। वैष्णवास
अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये ऋषिकेशा नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने माता जी अव्यकृता विहाराय सर्वव्याकृता सिद्धये ऋषिकेशा नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने अव्यकृता विहाराय ऋषिकेशा नमस्तेस्तु। शब्दार्थ भावार्थ एंड तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों द्वारा, के शिष्यों द्वारा। अव्याकृत विहाराय अगाध महिमा वाले, सर्वव्याकृत सभी वस्तुओं के सृजन तथा प्रकट्य, सिद्धे अस्तित्व वाले को, ऋषिक ईशा हे इंद्रियों के प्रेरक, नमः नमस्कार ते आपको, अस्तु होए मुने मौन रहने वालों को, मौनशीलिने मौन अवस्था में ही कर्म करने वालों को, हे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, हम आपको नमस्कार करती हैं क्योंकि आपकी लीलाएं अचिंत्य रूप से महिमामीय हैं। आपके अस्तित्व को समस्त दृश्य जगत के लिए सुतृष्ट तथा प्रकाशक की आवश्यकता से समझा जा सकता है। यद्यपि आपके भक्त आपको इस रूप में समझ सकते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप आत्मलीन रहकर मौन बने रहते हैं। अगला वर्ष 48। परावर्गति ज्ञाया सर्वदक्षा शायते नमः अवीक्षाया च विषाया तद्रष्ट्रेश च हेत्वये। उत्तम तथा अधम समस्त वस्तुओं के गंतव्य को जानने वाले तथा समस्त जगत के अध्यक्ष नियंता, आपको हमारा नमस्कार। आप इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पृथक हैं, फिर भी आप वह मूलधार है जिस पर भौतिक सृष्टि की माया का विकास होता है। आप इस माया के साक्षी भी हैं। निसंदेह आप अखिल जगत के मूल कारण हैं। तात्पर्य, पर तथा अवर शब्द उत्तम सूक्ष्म तत्वों तथा निकृष्ट स्थूल तत्वों का बोध कराने वाले हैं। ये शब्द उत्तम पुरुषों अर्थात भगवत भक्तों तथा उन निकृष्ट पुरुषों के भी सूचक हैं जो भगवान की महिमा से अनजान होते हैं। भगवान कृष्ण समस्त उत्तम तथा निकृष्ट जीवों एवं चराचर के भाग्य को जानते हैं तथा पर ब्रह्म के रूप में वे सबों के ऊपर अपने अनन्य पद पर बने रहते हैं, जैसा कि सर्वध्यक्षया शब्द से इंगित होता है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चाते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारा शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा। ये जो अध्याय है 16वां, इसका शीर्षक ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। प्रताड़ना का क्या मतलब होता है? झटकना, डांट लगाना, फटकारना। अगर आप भगवान के पहले की लीलाएं देखें जिसमें उन्होंने वध किया है असुरों का, उन चैप्टरों का नाम है पूतना वध, तिरनावृता वध, अगासुरा वध, इसका वध, उसका वध, सबका वध। मगर कालिया का प्रताड़ना, इधर उसको मारा नहीं गया। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कालिया की जो पत्नियां थी वो भगवान की परम भक्त थी, बहुत शुद्ध भक्त थी। तो भगवान को पता है कि इसको डांटने से ही काम हो जाएगा, क्योंकि इनकी बीवियों की शक्ति इसके साथ है, वो मेरी भक्त है। अगर मैं इनको मार दूंगा तो वो बिना पति के रह जाएंगी, उनकी सुरक्षा टूट जाएगी। सुरक्षा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ही है, पर फिर भी हस्बैंड साथ में रहता है तो ठीक रहता है, क्योंकि वो भी एक तरह से भगवान का ही स्वरूप है जो अपने डिपेंडेंटों को सुरक्षा प्रदान करता है इस मामले में। अब जैसे कि हम लोग पीछे की स्टोरी में नहीं जाएंगे, मगर आप लोगों को सबको पता है कि बॉलीवुड का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जो कि कोई भी उसे भूल नहीं सकता है। 60s 70s में आई थी मूवी, याद है किसी को? बहुत सारे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जब भगवान श्री कृष्ण को ये पता लगा कि उनके बछड़े, उनके गौएं, उनके जो मित्र है, सखा है, सबको इस कालिया ने अपने जहर से मारा है, जो कि यमुना का नदी का पानी इतना शुद्ध है, तो उसने मार डाला है। तो अगर आप सोचिए, अगर आपको ऐसे पता लगे कि आपके फैमिली वालों को, दोस्तों को, आपको पता लगे कि किसी ने मार दिया है, आपका डायलॉग क्या होगा? अब तू तो गया, है ना? तो भगवान ने ये असली डायलॉग मारा था, अबे ओ कालिया अब तेरा क्या होगा। तो ये जो डायलॉग था मूवी से निकला, ये सब भगवान की लीलाओं से निकला गया डायलॉग है। तो भगवान का जब हम देखे, जब वो कदम्बा ट्री में चढ़े थे तो उन्होंने अपनी बेल्ट को टाइट किया था, बाजुओं पे थपथपी मारी थी, तब डायलॉग मार के उन्होंने जंप मारा था कि अब तेरा क्या होगा कालिया। तो अब देखिए यहां पे इतना कुछ होने के बावजूद यहां पे नाग पत्नियां की जो प्रेयर्स है, जो उनकी प्रार्थनाएं हैं, वो कंटिन्यू हो रही हैं। अब देखिए इनकी जो प्रार्थनाएं हमने जो पीछे 8-10 श्लोकों में पढ़ी हैं, वो बहुत ज्यादा फिलॉसफिकल है, सरल नहीं है। वो बहुत ज्यादा फिलॉसफिकल, मतलब कि तत्वों से भरी हुई है। इजी नहीं है उसको आम इंसान के लिए समझ पाना अपने आप से। उसके लिए आपको भक्तों, गुरुओं की जरूरत पड़ेगी, पूर्वित आचार्यों की एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी उनको समझने के लिए। आसानी से ऐसे समझा नहीं जा सकता है, बहुत ही गुह्यम है। देखिए एक एक तत्व को उन्होंने समझने के लिए
हमारे इस्कॉन में अनेक अनेक कोर्सेस लगाए गए, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांता, भक्ति सार्वभौमा, इतने इतने तत्वों को समझने के लिए। अब यह पूरी श्रीमद् भागवतम क्या है? प्रार्थनाएं हैं अनेक अनेक भगवान के भक्तों की, और वो भक्त हैं अनेक अनेक निम्न निम्न योनियों में हैं। कोई प्रार्थना साधु लोग कर रहे हैं भगवान को, कोई प्रार्थना देवी देवताएं कर रहे हैं, कोई प्रार्थना हाथी कर रहा है, कोई प्रार्थना यहां निम्न योनि में बैठा, यहां पे जो नागिन है, नाग की बीवियां हैं, वो सब कर रही हैं। कोई प्रार्थना एक छोटा सा बच्चा कर रहा है, 5 साल का ध्रुव महाराज। कोई प्रार्थना जैसे कि नैमिषारण्य के सेजिस हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, व्यासदेव हैं, वो सब इतने बड़े, हर प्रकार के हर योनियों के भक्त हैं, जहां पे वो भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कोई सरल भाव में कर रहा है, कोई बहुत ही ज्यादा तत्व से मिला हुआ प्रार्थनाएं कर रहा है यहां पे। अब देखिए उनके भाव, क्या ये संभव है सांप की योनियों के लिए प्रार्थनाएं करना, एक छोटे से 4 साल के 5 साल के बच्चे के लिए प्रार्थना करना, और एक हाथी के लिए, गजेंद्र है उसके लिए प्रार्थना करना संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है, बट संभव भी है। कैसे? भगवान की शक्ति के द्वारा। भगवान के जस्ट छूने मात्र से, उनका जो शंख था वो ध्रुव महाराज के सर पे जैसे ही छुआ गया, वो उससे पहले रो रहा था। ध्रुव क्या बोल रहा था कि भगवान मैं तो छोटा सा बालक हूं, मैं तो स्कूल भी नहीं गया, विद्यालय भी नहीं गया, मैं तो कुछ पढ़ा भी नहीं हूं, तो मैं आपका गुणगान करना चाहता हूं, आपकी महिमा का, आपको देखते हुए, पर मेरे में शब्द नहीं है, मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे में बुद्धि नहीं है, मुझे दीजिए। तो भगवान ने जैसे ही अपना शंख छुआया, वो फर्राटे से इसका संस्कृत के श्लोका, ऊंचे ऊंचे उच्चारण, व्याकरण, क्या क्या बोलने लगा भगवान के गुणगान में। भगवान शिव 4थे स्कंद में रुद्र गीता बताते हैं, कहां से ये सब पॉसिबल है? जब तक कि भगवान परमिशन ना दे, आज्ञा ना दे, उनका गुणगान एक बद्ध जीव नहीं कर सकता है। अगर कोई भी भगवान की गुणगान में लगा हुआ है, कैसे भी लगा हुआ है, चाहे वो लोगों को बता रहा है, चाहे वो कीर्तन कर रहा है, चाहे वो भगवान की पुस्तकों का, वेद शास्त्रों का वितरण कर रहा है, भगवान का प्रसादन वगैरह बना रहा है, वो संभवतः भगवान से एम्पावर्ड है, भगवान ने उसे शक्तियां दी हैं, तभी वो ये सब करना मुमकिन है। हम देखिए हम कितना कठिन परिश्रम करते हैं अपने भौतिक जगत में, 8th क्लास पास करने के लिए, 9th क्लास पास करने के लिए, 10th क्लास पास करने के लिए। हरे कृष्णा। माता जी जरा अपने बच्चे को देखेंगी जरा प्लीज, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये कहां से पॉसिबल है? ये सब चीजें ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे साल ट्यूशन लगाते हैं, ये लगाते हैं, तब जाके कहीं पास होते हैं 33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबरों से। इतना पैसा खराब करने के बाद, इतना टाइम खराब करने के बाद, तो ये जो वेद शास्त्र है, ये इंसान कैसे बोल पाएगा, कैसे समझ पाएगा? जो कि फाइनल टेस्ट क्या है? भगवत धाम जाना, अंते नारायण स्मृति, कहां से आ पाएगी? बहुत मुश्किल है। कितने कितने घंटे घंटे आवर्स, मॉर्निंग में भी हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, 6-6, 8-8 घंटे हम लोग कॉलेज में बिताते हैं, आने के बाद नहा धो के ट्यूशन जाते हैं, 5-6 घंटा वहां पे हम लोग बिताते हैं। इतना समय भौतिक जगत की विद्याओं को प्राप्त करने में करते हैं, कहीं जाके हम दूसरी कक्षा में पास होते हैं। तो अगर हम अपना समय नहीं देंगे भगवान के वेद शास्त्रों को जानने का, उनके इंस्टीट्यूशन में उनके भक्तों से सीखने का, तो कहाँ की गारंटी है कि हमारी जो नेक्स्ट लाइफ है वो भगवत धाम में ही जाके खुलेगी? बहुत मुश्किल है। नहीं, ये बहुत, ये इंद्रियों से भगवान को समझ पाना, अपनी बद्ध इंद्रियों से, ये बहुत मुश्किल है, जब तक वो खुद परमिशन और आज्ञा ना दें। अभी 47 जो 47वां श्लोक है, इसमें नागपंथनी 47वें और 48वें और जितने भी पीछे गए हैं, सब में भगवान का क्या बोल रही है? नमस्तुस्ते, नमः, अपना आदर प्रणाम कर रही हैं, हमें शक्तियां दीजिए, हमें सिखाइए, हमारे में बल नहीं है आपको जानने का, हमें प्रेरित कीजिए।
यहां पे भगवान को संबोधित किया गया है ऋषिकेश से। ऋषिकेश का क्या मतलब है? भागवत गीता में अर्जुन भी बोलता है ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। ऋषिक, ऋषिक इंद्रियां, ईशा, ईशा मीन्स कंट्रोलर, स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। अर्जुन ने क्या बोला भागवत गीता में कि भगवान मेरा गांडीर्व मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा मन, मेरा माइंड, बुद्धि काम नहीं कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ सोचने में मैं असमक्ष हूं। आप तो ऋषिकेश हैं, प्लीज आप इंद्रियों के स्वामी हैं, आप हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान है, मेरी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में नहीं है, प्लीज उन्हें आप संभालिए। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप उन्हें संभालिए, मुझसे नहीं संभलती हैं ये इंद्रियां। ऋषिकेशा। अभी देखिए इसी में तात्पर्य में 47वें में लिखा गया है कि भगवान क्रिएटर है इस भौतिक जगत के, स्पिरिचुअल भी मेटीरियल भी। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते। जितने भी ये संसार है, जितने भी भौतिक चीजें हैं, इन सब का सोर्स मैं हूं, चाहे वो आध्यात्मिक है चाहे वो भौतिक है, वो सब मुझसे ही निकले हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मैं हर चीज का कारण हूं। पर आज के इस मॉडर्न युग में जितने भी साइंटिस्ट हैं और एथिस्टिक लोग हैं, वो इसी बात पे आपस में इतनी हैवी डिबेट कर रहे हैं कि इस जगत का कोई क्रिएटर ही नहीं है। अगर कोई चीज डिजाइन करी गई है इतनी खूबसूरती से, इतनी परफेक्टली, उसका कोई डिजाइनर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख नहीं सकते हैं। अब सोचिए, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो चाइना है, पाकिस्तान है, या कोई भी देश है, वो छोटी सी छोटी चीज बनाता है। सुई, शर्ट का बटन, पैंट, ये माइक, ये वायर, कोई भी चीज लीजिए, टेबल वेबल, फोन, कुछ भी ले लीजिए, बड़े गर्व से वो अपनी स्टैंप लगाते हैं कि मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन अमेरिका, मेड इन ऑस्ट्रेलिया। बड़े गर्व से छोटी सी सुई में भी स्टिकर लगा देंगे, मेड इन, मेड इन लगा के। अब बताइए, छोटी छोटी चीजें आप लोग बनाते हैं और उस पर गर्वित होकर अपने देश का स्टैंप लगा देते हैं, तो जो भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि लगाई है, क्या वो अपनी स्टैंप नहीं मारेगा? मेड इन गॉड। अब सोचिए, जो सूरज है उसको कितने अच्छी तरह से, कितने परफेक्टली उसको कार्य करने के लिए बोला गया है, और वो इतनी दूरी पर है धरती से ताकि धरती जले ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास, परफेक्ट है वो, इस पे चला गया है, रखा गया है। समुद्र गए आप लोग, देखा है आपने? शोर देखा है उसका? तट देखा है? तट कैसा तट है? इतना विशाल समुद्र है, इतना गहरा समुद्र है, मगर बीच पे आते सारी वो थोड़ा हो जाता है, तो उसकी बाउंड्री रोक कौन रहा है? उस पानी की बाउंड्री कौन रोक रहा है? किसी ने वॉल बनाई है क्या? वॉल ऑफ चाइना, वॉल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वॉल ऑफ इंडोनेशिया, उसको रोक रहे हैं, डैम बांधा हुआ नहीं। ये क्या, सोचिए, इतना विशाल पानी है पीछे, वो धीरे धीरे आके वहीं पे बैठ जाता है रेत के पास। तो लोग जाते हैं समर में स्नान करने के लिए, यहां खेले वहां खेले, पानी से खेले, इसके साथ खेले, डूबते नहीं है। हवा चल रही है, परफेक्टली चल रही, ना तेज ना ज्यादा। चंद्रमा शीतलता देता है, ठंडक देता है, तारे, हर चीज देख ले कितना परफेक्टली डिजाइन किया गया है इसको। अब कोई सोचने वाला बोले कि इसके पीछे कोई है नहीं आदमी, तो कैसा आपको लगेगा? बताइए जरा, कैसा लगेगा? ये बात अचंभित नहीं है? सोचने वाली नहीं है? एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन को, जो कि वो कहीं ना कहीं भगवान के अस्तित्व को मानता था, उनके एग्जिस्टेंस को मानता था, तो जब उनके टाइम के साइंटिस्टों ने ये बोला कि जस्ट बिग बैंग थ्योरी हुई है, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और सृष्टि का निर्माण हो गया।
और ऐसे साइंटिस्ट को दिया गया नोबेल प्राइज। उसने इतनी घटिया स्टेटमेंट लिख दी कि बिग बैंग थ्योरी से सृष्टि का निर्माण हुआ, और उसको देने वाली भी क्या थे, वो भी ऐसे ही थे लोग। भागवतम में लिखा है, क्रो एप्रिशिएट्स अनदर क्रो। ठीक है, बिना किसी तथ्य को जाने समझे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे जो साइंटिस्टों की जो स्टेटमेंट होती है, ऐसे एथिस्टिक साइंस होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो हमेशा बहुत सारी चीजों में एक हमेशा लिखते हैं, आई बिलीव, इन माई ओपिनियन, आई थिंक सो। मेरा विश्वास है, मेरा मानना है, मैं ऐसे सोचता हूं। सो प्रभुपाद बोलते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेरा मानना, मेरा ओपिनियन, मेरा ये। तुम्हारे मानने की औकात क्या है? तुम बद्ध जीव हो, 4 डिफेक्ट है तुम्हारे अंदर, हमेशा अंधकार में रहते हो, इल्यूजन में रहते हो, तो तुम्हारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है, तुम चीटर हो, ऐसे हो वैसे हो, और तुम उसमें स्टेटमेंट लिख रहे हो कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात को स्थापित करने के लिए कि अगर कुछ डिजाइन हुआ है, कुछ क्रिएट हुआ है, तो उसके पीछे डेफिनेटली एक क्रिएटर है, एक डिजाइनर है। तो उसने क्या किया, उसके जितने भी मित्र थे साइंटिस्ट जो ऐसी बात करते थे और जो इस बात का समर्थन करते थे कि ये बिग बैंग थ्योरी है, इसके पीछे क्रिएटर नहीं है, तो उसने एक मॉडल तैयार किया। जैसे आप देखेंगे कि आर्किटेक्ट लोग है कि जहां पे लैंड होती है, वो लैंड को जब काटते हैं, बिछाते हैं, और उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाते हैं, पार्क्स बनाते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं, तो उससे पहले वो लोग एक मॉडल तैयार करते हैं, जो कि डोनर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, उन लोगों को शो करते हैं कि ये बिल्डिंग ऐसे दिखेगी, इसके बीच में पार्क ऐसे दिखेगा, स्विमिंग पूल ऐसे दिखेगा, कार पार्क ऐसे दिखेगी, तो वो मॉडल तैयार होता है। तो ऐसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने एक दोस्त की मदद से बहुत ही खूबसूरत एक मॉडल तैयार किया, बहुत बड़ा, जैसे टेबल होता, गोल टेबल। और हफ्ते बाद अपने सारे वो एथिस्टिक दोस्तों को वहां बुलाया और सरप्राइज के तौर पर बुलाया, खोला, तो उनके सभी दोस्तों की आंखें अचंभित रह गई कि वाह रे, कितना खूबसूरत मॉडल बनाया है। सबने पूछा, ए एल्बर्ट बताना यार, किसने बनाया है, ये बड़ा खूबसूरत है। उसने बोला, देखो देखो, हाँ देखो कितना सुंदर पार्क है, गाड़ी है, ये वो, मेरा घर यहाँ रहेगा, आपका घर यहाँ रहेगा, सब बातें करी। कहते बताइए इसका मॉडल किसने बनाया, आर्किटेक्ट कौन है? कह रहा कुछ नहीं, कह रहा एक दिन मैं सवेरे उठा, दरवाजा खोला, मॉडल तैयार था। एक धमाका हुआ, धमाके में तो देख रहे थे भाई कहाँ हुआ है धमाका, मैं देखूं भाई, आवाज सुनते सुनते दरवाजा खोला, मैंने देखा यार ये कितना खूबसूरत सा मॉडल तैयार हो गया है। कहता नहीं यार, ये तो बात ऐसा हो ही नहीं सकता, मॉडल कैसे तैयार हो सकता है? किसी ने माइंड लगाया है कि ये बिल्डिंग का शेप इतना है, इस फ्लोर में 4 रहेंगे अपार्टमेंट, इस फ्लोर में 3 अपार्टमेंट रहेंगे, लिफ्ट रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, पानी रहेगा। नहीं यार, तो झूठ बोल रहा है। कहते मैं थोड़ी झूठ बोल रहा हूं, मैं सच्ची बता रहा हूं कि बम फटा, मैं अंदर आया तो देखा इतना खूबसूरत मॉडल तैयार पड़ा हुआ था, तो मानने को तैयार नहीं। तो उसने बोली, हाँ इसी प्रकार से जब इस छोटे से आर्टिफिशियल मॉडल का अगर तुम लोगों को पता है कि कोई डिजाइनर है, क्रिएटर है, तो क्या जो भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि इतनी खूबसूरती से बनाई है, उसका नहीं है कोई क्रिएटर? उसका कोई डिजाइनर नहीं है? पहाड़ कैसे हैं, फूल कैसे हैं, कहां से निकलते हैं, सब्जियां कैसे मिलती हैं, इसका कैसे होता लालन पालन। अभी जो हमने भजन किया, सिंह, कितना खूबसूरत, तुम ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमारा। अब हर चीज के कंट्रोलर हो, कंट्रोलरों के कंट्रोलर हो। तो ये कहां से समझेंगे ये सब बातें हम? क्या अपनी भौतिक एकेडमिक नॉलेज जो हमने ले रखी है, बीकॉम, बीए, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्किटेक्ट्स, आईटी, क्या वो सब हमें टीच करेंगे ये सब चीजें? इतना पढ़ने के बावजूद भी हम लोग नहीं करते। अब देखिए जो आईटी वाले हैं, जो लोग हैं, वो हर साल अपने आप को अपडेट करते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज गए हो 15-20 साल पहले, मगर हर साल कुछ ना कुछ उनके अपडेट होता है। और वो हर साल कोई 2-3 महीने का कोर्स पढ़ के अपने आप को अपडेट करते। क्यों? क्योंकि वो अपनी वो जॉब लूज ना कर पाए। क्योंकि जो आज की डेट का जो पास हुआ इंसान है, आईटी से पढ़ा हुआ, वो अप टू डेट है। तो हर किसी को फियर होता है मेरी जॉब ना छूट जाए।
तो क्या हमें भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इन सब से ज्ञान लेके अपने आप को अपडेट नहीं करना है कि एक्चुअल में शास्त्र बोल क्या रहा है? टीवी से पढ़ा, चैनलों से सुना, दादी से सुना, परदादी से सुना, साथ वाले से सुना, इधर से सुना, खिचड़ी बना के बता दिया हम कृष्ण को जानते हैं। सृष्टि कैसे बनी है हम जानते हैं। टीवी चैनल आपका सोर्स नहीं है भैया, टीवी चैनल सोर्स नहीं है। हाथ में बुक लेके पढ़ो, वो आपका सोर्स है। भक्तों से सुनो, वो आपके असली टीचर हैं, शुद्ध भक्तों से। भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें एक बहुत ही सुंदर वर्ष है, अथा श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहम इंद्रिया सेवनो मुखे ही जीवादो स्वयं एवा सुफुर्ति अदा। अथा श्री कृष्ण नामादि, भगवान के नाम, उनके गुण, उनकी लीलाएं, ये हम अपनी भौतिक जो इंद्रियां हैं इनसे समझ नहीं पाएंगे, औकात नहीं है हमारी, क्योंकि भगवान चिन्मय है, आध्यात्मिक है। तो करे तो क्या करें? सॉल्यूशन क्या है अब इसका? तो थर्ड लाइन में क्या लिखा है? सेवनो मुखे ही जीवा दो स्वयं एवा सुफुर्ति अदा। अपने मुख से सेवा दो। वो सेवा क्या है? भगवान का हरि नाम का उच्चारण करना, भगवान के वेद शास्त्रों को पढ़ना, भगवान के बारे में लोगों को बताना। स्वयं एवं, तब स्वयं ऑटोमेटिकली वो जितना भी ज्ञान है आपके अंदर संपूर्ण आता रहेगा, धीरे धीरे करके। जो ऐसा करता है वो भगवान बोलते हैं उसकी गति, जो कि 48वें श्लोक में लिखा हुआ है, परावरा गति ज्ञाया। परावरा गति, परावरा पर तथा अवर शब्द उत्तम सूक्ष्म तत्व तथा निष्कुल स्थूल तत्वों का बोध कराने वाले हैं। ये शब्द उत्तम पुरुषों अर्थात भगवत भक्तों तथा उन निकृष्ट पुरुषों के भी सूचक है। पर का क्या मतलब है? सुपीरियर। अवर का क्या मतलब है? इंफीरियर। यहां पे पर बोला गया है भक्तों को, और जो भक्त नहीं है उन्हें अवर की श्रेणी में डाला गया है। जो ऐसा ऐसा भगवान के कहे अनुसार चलते हैं, उनकी शिक्षाओं को, उनके भक्तों के आदेशों का पालन करते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं उनकी भी गति जानता हूं वो कहां जाएंगे, और जो नहीं मानते हैं मैं उनकी भी गति जानता हूं वो कहां जाएंगे, क्योंकि वो हर चीज के ज्ञाता हैं। वो हर चीज के ज्ञाता हैं। कहा है ना भगवान ने भागवत गीता के 14वें अध्याय में, जो कि 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, क्या बोला है? सर्व योनेषु कौन्तेया मूर्तया संभवंती यहा तासम ब्रह्मा महद योनिर अहम बीजा प्रदापिता। पिताहमास्यो जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकार ऋक् साम यजुर एवचा। वो हर समय हर जगह यही स्टैंप लगा रहे हैं, यही क्लेम कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं। अब कोई भी शास्त्र उठा के देख लिया, कोई भी देवी देवता ये क्लेम नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हारा माता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। भगवान यहां छाती ठोक के कह रहे हैं। तो अब जो पिता है वो अपने पुत्र को भली भांति अच्छे से जानता है, क्योंकि उसे बचपन से देख रहा है इसकी हरकतें कैसी हैं, ये कैसा बनेगा और ये कहां जाएगा, इसकी गति क्या होगी। और जो अभक्त नहीं है उनकी श्रेणी में कौन कौन आते हैं? ब्रह्मवादीस, मायावादीस, एथिस्ट, ये सब लोग हैं। उनकी क्या है दृष्टि, उनकी क्या है गति? प्रभुपाद क्या लिखते हैं भागवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में? कहां जाएंगे ये सब लोग? इधर प्रभुपाद ने पूरे ग्रंथ लिखे, शास्त्र लिखे हमें यह बताने के लिए कि सेवक कैसे बनते हैं भगवान का, भगवान के भक्तों का सेवक कैसे बना जाता है। उसकी ट्रेनिंग है ये सब इंस्टीट्यूशन। और वहां पे क्या सिखाया जाता है? हाउ टू बिकम कृष्णा, भगवान कैसे बने। इतनी फीस दो, 6 महीने का क्रैश कोर्स है हाउ टू बिकम कृष्णा, 6 महीने में। तो ऐसे लोगों की गति क्या है? वो कहीं पे भी नहीं जाएंगे। वो जहां पे खड़े हैं, आ ब्रह्मा भुवन लोका पुनर्आवर्तनो अर्जुना। ब्रह्मा जी से लेके पाताल लोक तक जितनी भी योनियां हैं भ्रमण करते रहते हैं। आज मैं ये बनूंगा, अगले जन्म में ये बनूंगा, पिछले जन्म में ये बनूंगा, ये बनूंगा। इसी में ही यहां पे रह जाता है। तो जो भगवान के कहे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है,
परम तिष्ठवा निवर्तते, वो भगवान के धाम में आता है। और ये भक्ति ही एकमात्र ऐसा उपाय है और एकमात्र सॉल्यूशन है जहां से भगवान को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानते, भगवान ने बोल रखा है, प्रोसेस एक ही है, भक्ति ही कोई प्रोसेस है। और आप कोई भी प्रोसेस ले लीजिए, उस प्रोसेस में एक अपना पर्सनल एजेंडा है उसके अंदर कि मेरे को क्या मिलेगा। कर्मयोग उठाइए, मेरे लिए क्या है फ्रूटिव एक्टिविटी में, अगर मैं ऐसा करूंगा मुझे क्या मिलेगा। ज्ञान योग है, मोक्ष की प्राप्ति की, मेरे को साइड होना है, मेरे को यहां से बाहर निकलना है भौतिक जगह से, मेरा वहां पे हर कोई सेल्फ सेंटर्ड है। भक्ति में कृष्ण सेल्फ सेंटर्ड है। हम कोई भी सेवा करें, चाहे भगवान का नाम लें, भगवान की आरती करें, भगवान का प्रसादम करें, भगवान के बारे में पढ़े। एक भक्त का यही मतलब होता है कि जो भी मैं सेवा कर रहा हूं ये भगवान को प्रसन्न करती है। हम माला करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारी प्रसन्नता नहीं है। स्टार्टिंग में हम बोलते हैं जो भक्त है, प्रभु जी बड़ा आनंद आता है ना माला करते हुए, मन को बहुत शांति मिलती है, मैं तो खुश हो जाता हूं। ऐसे करने से ना प्रभु जी मेरा जो काम होता है ना ऑफिस का, मैं बहुत अच्छे से करता हूं। ये माला इसके लिए नहीं है बाबा कि आप शांति से 2 घंटा माला करके ऑफिस का काम करो, अच्छी सी परफॉर्मेंस मिले, आपको अप्रेजल मिले नेक्स्ट ईयर, 2 लाख का पहले पैकेज है, 2.5 लाख का हो जाए, बॉस खुश हो जाए, इसके लिए नहीं है। सेवा करते हैं कैसे भी है, चाहे भगवान के लिए प्रसादम बनाना है, कहीं पे भी लोगों को बताना है, ये भगवान को प्रसन्न करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। क्लास दे रहे हैं वो भी भगवान की प्रसन्नता, क्योंकि भगवान सुनते हैं। क्लास सुन रहे हैं वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं कि ये जीव कितना सिंसियर है कि मेरे बारे में जानने का उत्सुक है और मेरे पास आने के लिए बहुत ललायित है, तो इसको मैं सोर्स प्रदान करूं। एक बहुत ही सुंदर भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का कि गौर बोले निताई देन सकल संभाला, कि जो कोई एक बार भी गौरंगा बोलता है, गौरंगा, नित्यानंदा महाप्रभु ने बोला है कि मैं उसे वो हर चीज, हर सोर्स प्रोवाइड करता हूं जिससे वो भगवान के धाम जा सके। सिर्फ एक बार बोलने में, गौरंगा, गौर बोले निताई देन सकल संभाला, हर चीज वो प्रोवाइड करते हैं जो उस भक्त के लिए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का साधन बने। तो प्लीज मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग भी अपने आप को इस भौतिक जगत में से दूर रखिए, ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक जगत में पढ़िए, भगवान का नाम लीजिए, अधिक से अधिक लोगों को बुलाइए, क्योंकि जितना अधिक समय हम भगवान के पास, उनके भक्तों के पास बिताएंगे, वही समय हमें हमारे अंत काल में हमें बचाएगा और हमें भगवत धाम ले जाने के लायक रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्लीज वो पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। प्रभु जी को माइक देंगे पीछे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि हम जब भी चैंटिंग करते हैं तो उसके पीछे हमारा ये रहता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए या पीस ऑफ माइंड आता है, उसको ध्यान में ना रखते हुए हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। प्रभु जी जैसे हम कभी स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ को, तो प्रभु जी शुरू में अगर हम उसको ऐसे कर रहे हैं प्रभु जी, वैसे तो ध्यान लगता नहीं है, बट अगर हम उसको परफॉर्मेंस के एंगल से ही मान के कर लें तो प्रभु जी उससे हमारी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ती है, क्योंकि हमारा माइंड में शांति भी आ रही है। बिल्कुल। तो प्रभु जी उसमें करने में कोई अपराध तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं है, अपराध नहीं है। स्टार्टिंग में ये सब चलता है प्रभु जी, मगर इंसान को हर जगह इंप्रूव करना चाहिए अपने आप को। अब जैसे कि छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अभी 2री कक्षा में है, 3री कक्षा में है, पढ़ रहा है, तो अभी उसको ये भी नहीं पता कि पेंसिल को कैसे पकड़ते हैं। तो माँ क्या करती है, उसका पेंसिल पकड़ के कॉपी पे लिखवाती, कांटा मरवाती है, गोल लाइन ये वो, तो बच्चे को अप्रिशिएट करती है कि बेटा आपने क्या लिखा है, क्या लिखा है आपने, अरे वाह। एटलीस्ट माँ को पता है कि ये जो बच्चा भी चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है, एटलीस्ट इसने राउंड मारा, कांचा पींचा मारा,
वो क्या करता है बच्चा, वो कांटा बेटा पे आके पापा को शो करता है, पापा देखो, पापा भी अप्रिशिएट करते हैं, अरे वाह बहुत बहुत अच्छा है। मगर क्या माँ बाप उसको पूरा जीवन ऐसे ही रखते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं, वो उसको थोड़े टाइम के लिए ऐसे चलने को करते हैं। तो बाद में क्या बोलते हैं, बेटा ए ऐसे लिखो, तो अच्छे से लिखाया जाता है, फिर बी ऐसे लिखो, सी ऐसे लिखो, फिर उसके बाद क्या होता है कि अपनी स्पेलिंग को अच्छे से करेक्ट करो, अपनी हैंड राइटिंग को अच्छे से करेक्ट करो। तो हर समय देयर इज ए इम्प्रूवमेंट, इंप्रूव करने के लिए है, ठीक है। मगर अगर माँ बाप बोले कि नहीं बेटा आपने जो कांटा मारा यही सत्य है, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि उसका स्टेज ऐसा है और माँ बाप एक्सपर्ट है, उनको पता है इसे कैसे यूज करके परफेक्ट स्टेज पे लेकर आना है। तो वैसे ही भक्ति भी ऐसी है, जब हम स्टार्टिंग में आते हैं भक्तों को बोलते हैं कि कोई, अभी देखो किसी को यही नहीं पता कि माला क्या होती है, किसी को यही नहीं पता करते कैसे हैं। अभी यहाँ पे देखिए शाम को हमारी माताएं हैं कुछ, वो कईयों को माला देती हैं कि प्रभु जी माला कीजिए हरे कृष्णा महामंत्र का, क्या करता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे, माता जी होगी माला, मतलब ऐसे कर देता है, उसको ये भी नहीं पता कैसे करना है। मगर वो भगवान का नाम इतनी अच्छे से ले रहा है, चाहे दिन में एक ही बार ले रहा है, वो धीरे धीरे करके वो इंप्रूव कर रहा है अपने आप को। तो नेक्स्ट टाइम जब वो आता रहेगा उसका आकर्षण भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति बढ़ता रहे, क्योंकि मेडिसिन ऐसी है ना, उसने एक बार सुनी और एक बार खाई, उसका असर उसके जीवन में जरूर करेगी। वो आगे और बोलेगा मैं को अच्छे से करना है। फिर वो पूछता है कि माता जी आप तो बैग में लेके करती हैं और आप एक एक पे एक एक करती हैं, तो मेरे को भी सिखाइए। तो वहां से वो इंप्रूव करना सीखता है। अब फिर बोलते हैं प्रभु जी कोई बात नहीं, माइंड है ना आपका, भटक रहा है, भटकने दीजिए, आप माला कीजिए अच्छे से, उसकी आप चिंता मत करो। तो जब वो 1-2 साल हो जाता ना, तब जब हम आते हैं तब बोलते नहीं, एक एक शब्द पे ध्यान दो, एक एक मंत्र को सुनो। माइंड, भगवान ने खुद बोला है, अर्जुन बोलता है 6वें अध्याय में भागवत है, चंचलम ही मनहा कृष्णा परमात्मेति बलवदृढ़म तस्य हम निग्रह मायो वायुर ऐसा सा दुष्करम। कि कृष्ण मेरे में इतनी शक्ति है कि जो वायु है ना नॉर्थ से आ रही है साउथ को जा रही है, मैं साउथ से नॉर्थ में कर सकता हूं। पहली बात तो हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। अब देखो अर्जुन के पास कितनी शक्ति होगी, वो हवा का रुख बदल सकने में सक्षम है अपने गांडीर्व से, पर कहता है मैं माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अभ्यास, अभ्यासम, प्रैक्टिस करो, माइंड भागे तो खींच के वापस ले आओ, सुनने का प्रयास करो, क्योंकि एवरी टाइम देयर इज अ स्पेस फॉर इंप्रूवमेंट। धीरे धीरे प्रैक्टिस, कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास करते करते इंसान सिद्धियां प्राप्त करता है धीरे धीरे करके, क्योंकि कोई भी चीज ओवर द नाइट नहीं होती कि एक रात उठे हाँ जी बाबा जी बन गए, नहीं ऐसा नहीं बनता है। धीरे धीरे करके स्टेप चलता है। ठीक है, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे गुरु जी जो भी हम चैंटिंग करते हैं, तो हम चैंटिंग करते हैं भगवान के नाम लेते हैं, 16 माला करते हैं, तो गुरु जी जैसे हम जो भी लेक्चर सुनते हैं या जो भी मतलब हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस में आज तक सुना है, उसका एसेंस जो है वो चैंटिंग करने का ही समझ में आया है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभु जी मतलब हम बार बार लेक्चर सुनते हैं, प्रभु जी उसके लिए अगर हमारे पे टाइम नहीं होता, हम चैंटिंग कर पा रहे हैं जितने जैसे भी करते हैं हम लोग, तो प्रभु जी उसमें मतलब बार बार लेक्चर सुनने के लिए कोई ऐसा रीजन या उस जो प्रभुपाद की बुक्स हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो तो रीजन के बेस पे ही चलता है कि हमारे पे कोई रीजन होता है उसको पढ़ने का, तो प्रभु जी वो रीजन सेट नहीं हो पा रहा माइंड में, उसको कैसे सेट करें, क्या रीजन समझे? हाँ, इसके लिए क्या है कि हमारी जो प्रायोरिटी है ना, हमारी जो प्राथमिकता है, वो हम भगवान को सेकेंडरी कर रहे हैं। कृष्ण है ना, माला है ना, कर लेंगे, सवेरे 4 करते हैं, दोपहर को 4 कर लेंगे, रात को सोने से पहले 8 कर लेंगे। प्रभु जी ने बोला है ना कि 24 घंटे में करना है, कैसे भी करूं नहीं। मगर हम आप देखिए भौतिक कार्य होते हैं ना, हम हर चीज परफेक्टली करते हैं, टाइम निकाल के करते हैं। बैंक जाना है, हस्बैंड को लेके जाना है, बच्चों को लेने जाना है, वाइफ को लेने जाना है, ये लेने जाना है, वो नहीं जाना, अगर कुछ इमरजेंसी भी होगी, हम कैसे भी टाइम निकालते हैं कि हमारी जो भौतिक ड्यूटियां हैं ना वो पूरी हो जाएं। मगर हम सीरियस नहीं है अपने आध्यात्मिक के लिए। अगर उसमें सीरियस हो जाए ना प्रभु जी, रॉकेट की तरह भागेंगे भगवान के पास, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी, हमने भगवान को सीरियस नहीं लिया है, उनके प्रोसेस को सीरियस नहीं लिया है, इस करके हम उनको सेकेंडरी पे भेज रहे हैं। कर लेंगे ना, कर लेंगे ना। अगर आप भगवान को सबसे पहले रखेंगे ना, तो देखिए कि भगवान आपके दिनचर्या के कार्य कैसे करते हैं, और आपको अधिक से अधिक टाइम देंगे ताकि आप सुन भी सको, पढ़ भी सको, लोगों को बता भी सको, और भी बहुत कुछ कर सको।
अब देखिए भक्ति सिद्धांता स्वामी ठाकुर महाराज हैं, जब वो इनिशिएशन देते थे तो वो बोलते थे कि जो 64 माला रोज का करता है ना, हमको तो फिर भी 16 माला के लिए बोला गया है, प्रभु वो भी हमारे प्रभुपाद जी की ब्लेसिंग्स है, उसे मैं गिरा हुआ समझता हूं कि वो फॉलन है वो बंदा। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ये सन्यासी ब्रह्मचारी 64 माला करेगा। गृहस्थों डिसाइपल के लिए भी भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि आपको भी 64 माला करें। 64 माला मतलब 8 घंटे रोज के सिर्फ माला पे, उसके बाद पढ़ो, सेवा करो, जानो कितना कुछ है। मगर प्रभुपाद जी ने आज का टाइम देखते हुए, कम करते हुए उन्होंने खाली 2 घंटे बोला है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं है, कम से कम है। बाकी आप गाड़ी चलाएं, स्कूटर चलाएं, कोई सेवा करें, घर पे रहें, हरे कृष्ण महामंत्र कंटिन्यूसली मुंह में चलना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए। वो बनेगा आपका टॉप ऑफ द क्रीम। केक के ऊपर की क्रीम, एक्स्ट्रा क्रीम आ रही है। 16 माला तो है ही है, उसके ऊपर की और आ रही है की क्रीम। तो हमें बस ये सोचना है कि कृष्ण क्या मेरी पहली प्राथमिकता है कि मेरी दूसरी तीसरी प्राथमिकता है। क्योंकि हर जन्म में हम किसी के हस्बैंड, वाइफ, बहन, भाई, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉस, नौकर सब बने हैं, और हर जन्म में कुछ ना कुछ मिलता रहा। मगर अगर अब आपको इस जन्म में भक्ति मिली है तो कुछ भी छोड़ डालो, भक्ति हाथ से मत जाने दो। क्योंकि अगर हाथ से नहीं गई तो आपको ऐसे जन्म बार बार लेने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। ये प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कक्षा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भक्तों के लिए समझना मेरे को बहुत आसान है और अभक्तों के लिए वो मौन रहते हैं। बिल्कुल। तो मेरा प्रश्न था प्रभु जी, भक्त, बद्ध जीव और अभक्त, आप इसको थोड़ा सा अगर विस्तार में समझा पाए। भक्त, बद्ध जीव, बद्ध जीव और अभक्त, ये 3 टर्म। प्रभु जी बद्ध और अभक्त वो दोनों एक ही है। बद्ध जीव भी सब में, जैसे कि हम लोग हैं ना यहाँ पे भौतिक जगत में, हम सब बद्ध जीव ही हैं। जब भगवान की साधना पकड़ ली, उनका दामन पकड़ लिया, तो वो हम भक्ति में आ जाते हैं। तो उसमें भी हम पूर्ण में नहीं है, हम धीरे धीरे करके सीखते हैं। भक्तों के आदेशों के अनुसार हम अपना जीवन ढालन करते हैं, तो उसमें हम भक्तों की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। पर जब तक हम उनके साथ हैं तब तक हमारी बुद्धि कृष्णा कॉन्शियसनेस बनी रहेगी। पर जिस दिन उनका संग छोड़ दिया, हम अभक्त और बद्ध जीव की कैटेगरी में आ जाएंगे। सेम ही है, जब तक सेम ही चला जाता है भक्तों के। जो भगवान का, प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि नारियल की तरह है तो इस धरती में ही, इस भौतिक जगत में, मगर फिर भी इस भौतिक जगत में नहीं है। अब जैसे जो नारियल का अंदर वाला होता है ना, जब वो मैच्योर्ड हो जाता है, जब वो पक जाता है ना, अब उसको ऐसे कीजिए, ठक 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 आवाज आती है। क्या मतलब है कि उस शेल के अंदर और भी है तो उसके अंदर ही है, मगर वो अलग है। अब बद्ध जीव, एक शुद्ध भक्त है तो इस भौतिक जगत में ही, मगर वो उसको छू नहीं रहा है। वो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि भक्ति ऐसी है कि आपका लिबरेशन इस भौतिक जगत में होते हुए भी हो जाएगा। आपको अलग से शरीर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। जब आपको यही पता लग जाए कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, लिबरेशन तो ऐसे ही हो गया। अब आत्मा हो तो अब आत्मा का दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है भगवान के प्रति, उसकी ड्यूटी क्या है दूसरे जीव के प्रति। जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म में एक्ट करते हो तो आप चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। जो सेल्फ रियलाइज सोल है, उसके लिए वो ना तो लेमेंट करती है कि ये मुझसे खो गया, और ना ही वो हैंकरिंग करती है कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए। प्रसन्न रहता है अपने आप में। वो आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, भजन मेरा चलता रहेगा भगवान के। हर सिचुएशन में भजन करते रहना चाहिए, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड। ठीक है, आई थिंक ये। और भी है इसके बाद कोई प्रश्न? प्रभु जी का शायद आखिरी प्रश्न ले लेते हैं आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं जरा समझना चाहता हूँ कि जैसे मैं समझ पाया कि जो नाग पत्नी थी, काली नाग की पत्नियां थी, वो भगवान की भक्ति जो आपने, मैं समझ बिल्कुल पाया। बिल्कुल। तो पहले से ही भक्त थी प्रभु जी की, या फिर जब उनको लगा कि मेरे पति की मृत्यु हो सकती है तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान की? नहीं प्रभु जी, वो शुरू से ही भक्त थी। अगर आप पीछे का इस अध्याय का कुछ पढ़ेंगे ना, तो वो हमेशा अपने पति को ज्ञान देती थी। हमेशा उनको बोलती थी कि देखिए जी, आप दूसरों को दूषित मत कीजिए, ईर्ष्या मत रखिए,
अब भगवान की माला कीजिए, हम भी करते हैं, हम भी जाते हैं टेम्पल, आप भी आइए मेरे साथ, उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्राइड था। अब जिसके साथ में सुंदरता, अधिक ज्ञान, अधिक बल, अधिक पैसा और ये सब आएगा ना प्रभु जी, वो भगवान के आगे सर क्यों झुकाएगा? उसका सर गर्व से खड़ा रहता है। तो ये हालत है कालिया नाग की। वो इतना बलशाली था, इतना बलशाली था कि इसमें बताया गया है कि वो जब नाक से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता था ना, जैसे हम लोग करते हैं, लेके छोड़ता था, उसके ऊपर किलोमीटर पक्षी भी उड़ रहे ना, आ जाता था नीचे। सोचिए कितना पावरफुल था। सिर्फ दुर्गंध इतनी जहरीली थी उसकी, सोचिए। तो उसको भी था। और जो दूसरे हैं पुराण है, उसमें ये मेंशन किया गया है कहीं ना कहीं पे कि वो उनके भी कोई गुरु थे, वो कहीं ना कहीं से शिक्षाएं लिया करती थी, भगवान के बारे में जानने में, सुनती थी वो ये सब। तो वो पहले से ही भक्त थी, बाद में नहीं बनी। तो उनकी पत्नी भक्त थी, इसीलिए भगवान ने उसको मारा नहीं, मतलब कालिया नाग को। बिल्कुल। तो प्रभु जी अगर इसको इस तरीके से देखा है कि प्रहलाद महाराज के पिताजी थे हिरण्यकश्यप थे, तो प्रहलाद महाराज भी नरसिंह भगवान के या विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हाँ। तो इस केस में तो भगवान ने उसको छोड़ दिया कालिया नाग को। हाँ। और इस केस में हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो इसको किस तरीके से देखेंगे प्रभु जी? वो ये आंसर भगवान ही देंगे, क्योंकि उन्होंने ही किया है। भगवान का इच्छा है ना, किसको मारे किसको छोड़े, है ना। भगवान ने उसको मारना चाहा, मार दिया। भगवान ने इसको छोड़ना चाहा, डांट के उसको छोड़ दिया। तब उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तो वही बता सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। इस ग्रेस परम ब्रह्म की